अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मिर्ज़ा कदीर अहमद आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर है। काफ़ी टाइम हो गया लास्ट वीडियो शेयर किए हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी जहाँ पे भी हैं खैरियत से होंगे और खुश होंगे और हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर रहे होंगे कोविड-19 की। ज़ाहिर है कि अब काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है वो फैलाव आ चुका है। तो उम्मीद है कि आप जहाँ कहीं भी होंगे हिफाजत के साथ होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ज़ाहिर है कि कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से। तो इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे कोलीग अब्दुल माजिद भट्टी मौजूद हैं और मास्क वगैरह उन्होंने पहना हुआ आप देख सकते हैं। मैं भी पहन लेता हूँ। तो मास्क ज़रूर पहना करें। एटलीस्ट आप जहाँ पे भी गैदरिंग हो कम से कम एक बंदा ज़रूर पहने, अगर दोनों नहीं भी पहनते तो ये मैंने मास्क पहन लिया है। तो जी अब्दुल माजिद भट्टी साहब, वेलकम टू दिस शो। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। पहले तो अपनी सेहत के हवाले से बताएं कैसी है। पिछले दिनों कुछ बीमार वगैरह थे आप, तो आप कैसा फ़ील कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम टू नाजरीन। जी मैं अब बिल्कुल खैरियत से हूँ। पिछले दिनों हाँ से कह रहे हैं कि बीमार हो गया था। कुछ गर्मी की लहर कुछ इधर जहाँ पे हम रह रहे हैं ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से कुछ हीट स्ट्रोक हुआ और बाद में डिहाइड्रेशन हुई। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर 2-4 दिन आराम किया है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बेहतर है मेरी माशाल्लाह। तो क्या वो गर्मी की वजह से ही था या कुछ और रीजंस थी? दरअसल ये है कि आप कंटिन्यूस मतलब जब काम कर रहे होते हैं, जब आपके ऊपर हीट का एक्सपोजर हो रहा होता है और आप प्रॉपर हिफाजती तदाबीर को इख्तियार ना करें, जिस तरह कपड़ा का इस्तेमाल ना करें अपनी नेक के ऊपर, या उसके अलावा आप प्रॉपर पानी इंटेक ना करें, वाटर इंटेक ना करें, जी जी। या उसके अलावा आप साल्ट्स वगैरह ना लें, तो मेरे ख्याल से फिर वो डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो बाज़ अवत फिर इंसान बीमार भी पड़ जाता है, फीवर वगैरह भी हो जाता है। जी जी। तो भट्टी साहब ज़रा जल्दी से बताइएगा, फिर हम ट्रैवल के ऊपर आते हैं। जो पाकिस्तान और इराक़ के दरमियान जो ट्रैवल कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं उस पर अपने आरे नाजरीन जो बिलखुसूस इराक़ में हमारे रहने वाले हैं उनके वाले से उन बात कीजिएगा कि जो ये गर्मी की आपने बात की है कि हीट स्ट्रोक्स और इस तरह की वजूहत होती हैं, बाज़ आपको फ़ीवर हो जाता है या डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्या क्या वो मेजर्स इसमें लें ताकि वो इस हीट से और इस तरह की इससे रिलेटेड कोई अगर सिकनेस है तो वो उससे बच सकें। जी उसमें जैसे कि सबको मालूम है, जो बेसिक हिफाजती तदाबीर हैं, जिसमें आपके सन ग्लासेस हैं, आपको कपड़े का जब आपने आउटसाइड जाना, आउटडोर जाना है, तो कपड़े का इस्तेमाल हो जो आपके शोल्डर पे डायरेक्ट ये इस तरह का कोई रुमाल आप रखें सर पे। हाँ। ऐसे रखें ताकि जो ऐसे करके आप ऐसे इसको कर लें ताकि जो डायरेक्ट हीट है वो उसका। जी भट्टी साहब ऐसा ही है? जी ऐसे ही है। थोड़ा सा गर्दन पे भी ले लें तो और इसके बेनिफिट्स होंगे। जी जी। और दूसरा कि सन ग्लासेस का यूज़ करें और वाटर इनटेक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। और फिर अगर आप आउट स्टेशन पे काम कर रहे हैं, अगर सनलाइट का डायरेक्ट एक्सपोजर है आपको, तो आप वक्फे वक्फे से काम करें। ये नहीं है कि एकदम 2 घंटे काम कर लें तो इससे आप बीमार पड़ जाएंगे। जी जी। आधा घंटा काम करें, वाटर इनटेक करें कि साय वाली जगह पर थोड़ा सा सस्ता लें, जी जी। फिर अपने काम को कंटिन्यू करें। और कोशिश ये करें कि आप अपने काम को जल्दी मतलब जो है ना फर्स्ट हाफ में अपने काम को कंप्लीट कर लें, बजाय कि ये कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए और फिर आप उसमें काम करते रहें और लेटर ऑन बीमार हो जाएं। फिर सबसे ज़्यादा कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। जिस तरह की सेहत जो है हज़ार नेमत है। जी जी। तो अपनी सेहत का ख्याल कर रखेंगे तो मतलब ये कि आप शाश पे शाश अपने काम को तवज्जो के साथ, दिलजोई के साथ करते रहेंगे। अगर आप अपनी सेहत ही आपकी डाउन हो जाएगी तो ना आप इबादत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ना आप अच्छी तरीके से खा सकते हैं, ना अच्छी तरीके से कोई भी काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेहत, तो सेहत का सबने ख्याल रखना है। For our English viewers, just want to explain what Mr. Abdul Majid Bhatti said. He said that we're talking about a couple of things. One is heat stroke during the summer season, and the second thing about is the obviously COVID-19 situation, and due to this situation, some travel restrictions. We want to seek some knowledge about him. First, he talked about this heat stroke. He said that whenever you go inside, from inside to outside in direct sun, you need to put some cloth on your head and also protect your neck and
At the meantime, try to drink as much as you can the water. So the water intake should be much more than normal. If you normally drink 2 liter or 3 liter, take it to 5 to 6 liter per day. And second thing, try to minimize your outdoor activities which are not necessarily, and only minimize the activities which is very most necessary. And also try to wind up your work as quickly as possible. So this all is talking about to avoid the heat from the outside. So because in last few days he's got some serious heat stroke, that's why he's got some fever and is severely get sick. So this is the important thing which he talked about this his recent experience. तो भट्टी साहब दूसरे पॉइंट पे आते हैं about COVID-19 situation. We all know what is now, it's quite worst around the world, especially in India and Pakistan and this Middle East area. So इसमें आप ज़रा बताएं हमारे नाजरीन को कि इस सिचुएशन में जो कुछ पिछले दिनों हमें सुनने को मिला कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस आई हैं, तो उसमें ज़रा हमारे नाजरीन जो इराक़ में हमारे पाकिस्तानी वगैरह उनके बारे में ज़रा कि क्या सिचुएशन है करंट। जी बिल्कुल, जिस तरह आप सुन रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर सूरत हाल जिसने पैदा की हुई है और बहुत ज़्यादा सूरत हाल तशवीशनाक सूरत हाल है। जी जी। तो उसमें स्पेशली जो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, अल्लाह पाक उस पर भी, उसके हाल पे भी रहम फरमाए, और इस तरह हमारे पाकिस्तान मुल्क पे भी बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले कि हिफाजती तदाबीर को उसमें भी आपने मद्देनज़र रखना है, जिस तरह से मास्क का इस्तेमाल है, सोशल डिस्टेंसिंग है, और उसके अलावा वो ऐसे काम जिनके गैर ज़रूरी कामों से भी परहेज़ किया जाए। तो ये दूसरी सूरत हाल ये है कि कोशिश करें कि वैक्सीनेशन जो है ना वो करवा लें, ताकि ये कि आपके अंदर एंटीबॉडी जो है मतलब वाइटल फोर्स है उसके कोरोना के खिलाफ वो डेवलप हो जाए, ताकि आपकी बॉडी इतनी इम्यून हो जाए कि आप अगर इस सूरत हाल से आपको अगर पेश आए भी तो आप उसके ख़िलाफ़ लड़ सकें। बाकी ये कि अल्लाह से यही दुआ कि अल्लाह पाक पूरे उम्मत के हाल पे रहम फरमाए और इस जो मोहलिक बीमारी है उसको पूरी दुनिया से इसका ख़ात्मा कराए। जी, वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन के बारे में मेरा क्वेश्चन था। उसमें ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन के बारे में ये है कि जी जिस तरह से अभी रिसेंटली हमें एक न्यूज़ मिली है पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से कि पाकिस्तान ने अपने सिटीज़न पे भी ही पाबंदी लगा दी कि वो एंटर नहीं हो सकते अनलेस अनटिल के वो NOC लें, मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब एम्बेसी उसको जारी करेगी, तो उसके तहत आप मतलब अपने कंट्री में भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान भी इस पे मतलब अपने सिटीज़न पे भी पाबंदी लगा रहा है, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा जो कोरोना की हालत है वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस इसको गवर्नमेंट ले रही है। तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि मतलब गवर्नमेंट मतलब अपने सिटीज़न को ये बात बावर करवाना चाह रही है कि मतलब जिस तरह वैक्सीनेशन आ चुकी है तो वाई नॉट वो वैक्सीनेशन करवाएं, और ताकि एक हेल्दी और सेहतमंद इंसान जो है मतलब वो एक अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो जो भी परदेश में बाप फंसे हुए हैं, मतलब उनके जज्बात को हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। हमारी भी वही फीलिंग्स हैं जिस तरह से उनकी फीलिंग्स हैं, वो अपने घर वालों से, रिश्ते अहबाब सबसे दूर हैं। तो उनसे भी ये गुजारिश है जो भाई इराक़ में हैं उनके लिए तो यही है कि वो इराक़ एम्बेसी जो पाकिस्तान की है उससे रब्ता करें, NOC लें, उसके कुछ ज़रूरी लवाजमात हैं, जिस तरह से कुछ डिटेल्स उनको चाहिए, मतलब पासपोर्ट की डिटेल है, डेट ऑफ अराइवल है, डेस्टिनेशन है, मतलब इस तरह की डेट आप उनको बताएं और ईमेल करें तो वो आपको NOC दे देंगे। तो वो NOC के साथ आपके टिकट होगा, आप किसी भी एयरलाइन पे जाकर मूव कर सकते हैं। और जहाँ तक दूसरी बात है दूसरे सिटीज़न की, तो दूसरे सिटीज़न भी पाकिस्तान में अभी नहीं जा सकते, जो स्पेशली जो कैटेगरी C के लोग हैं, मतलब हुकूमत पाकिस्तान ने मतलब कंट्रीज़ में कि एक मतलब उनको कैटेगराइज़ किया ABC में, मतलब कोरोना की सूरत हाल से ऐसे वो कंट्रीज जिनमें कोरोना की सूरत हाल बहुत ज़्यादा है तो वो बिल्कुल नहीं जा सकते। जिस तरह से कुछ कैटेगरीज उन्होंने कैटेगरी C में डाले हैं, तो कैटेगरी C वाले भी सिटीज़न जो है ना और मतलब आउट ऑफ मतलब पाकिस्तान में नहीं जा सकते वो लोग। ओके, तो ये नाज़रीन थोड़ा सा मैं आपको कैटेगरी जो डिफ़ाइन करूँगा, थोड़ी सी कैटेगरी A, B एंड C कंट्रीज़ अब रखी गई हैं। अब कंट्री जो कैटेगरी C में लाई करती हैं वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बिल्कुल भी आपका इनबाउंड या आउटबाउंड बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है, वो अलाउ नहीं है, बैंड है। ये कंट्रीज़ कंट्री टू कंट्रीज़ वेरी कर रही हैं। ये डिपेंड कर रहा है COVID-19 की सिचुएशन उस पर्टिकुलर कंट्री में। अब फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान ने इराक़ को कैटेगरी C में शामिल कर लिया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो इराक़ ने भी
पाकिस्तान को कैटेगरी सी में शामिल कर दिए। इट मीन्स कि इराक़ से पाकिस्तान नहीं कोई जा सकता और पाकिस्तान से इराक़ कोई नहीं आ सकता टिल द फर्दर नोटिस फ्राम द देयर रिस्पेक्टिव कंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स। और जो कैटेगरी बीज है उसमें ये है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर वैलिड 72 आवर्स के अंदर अंदर जो PCR नेगेटिव टेस्ट है। अगर वो आपके पास वैलिड PCR टेस्ट है तो आप उस कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं फॉर द कैटेगरी बी। कैटेगरी ए में वो कंट्रीज़ हैं जिनके लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है, कोई ना कोई उनके लिए कोई पाबंदी है, ना कोविड टेस्ट की कोई रिस्ट्रिक्शन है। दे आर अलाउ कि वो विदाउट एनी रीज़न वो जाके या विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन वो दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। ये बड़ी कम कंट्रीज़ हैं लेकिन वो है कैटेगरी ए में। तो ये है सिचुएशन यहाँ पे जी कोविड-19 की और जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं और हीट की। So for English viewers, I just want to talk about this second COVID-19 situation and travel restriction. The COVID-19 situation, like Mr. Abdul Majid Bhatti said to you, that it's going worst, especially in India and some of the other countries. And now people are going quickly to vaccination process. And he's also requested all the viewers who are listening to us all across the globe to kindly take the vaccination as early as possible, because this vaccination will help you to protect yourself and your families from this deadly coronavirus. Secondly is talk about these restrictions about the category C's. So some Pakistani government taking some actions for the countries who they are thinking that there is a potential of carrying some virus from them countries, so they banned for some of the countries as category C for the time being. It's not for a long time, but for maybe 15 to 20 days this ban will be remain, and after that it could be lifted. For Iraq is lies in category C at the moment for Pakistan. So from inbound and outbound for Pakistan, people working in Iraq is now restricted until or unless they have a valid NOC, which consists of a lot of documents which need to be verified, and after that it could be allowed to go without any further delay. So this is all we have in this conversation for you viewers. Hope you enjoy this talk, and you will get, we request you to kindly follow these instructions, and if you found that it's good for you, helpful you, kindly subscribe to this channel and keep listening to us. We cover all the things for you. Thank you for all our English viewers. तो नाज़रीन देखा आपने, अब्दुल माजिद भट्टी आज हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया इन्होंने आज टाइम निकाला, और आपने इनकी सेहत के लिए भी दुआ करनी है। पिछले दिनों काफ़ी डाउन थे, अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हैं। तो आपने जो इनकी बातें सुनी और आपने पसंद की होंगी, उम्मीद है उस पर अमल भी कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स की शेप में, या अपनी सजेशंस भी दीजिएगा। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अपने कमेंट्स से हमें आगाह करें कि हम आपके लिए क्या नेक्स्ट प्रोग्राम प्रदेश की आवाज़ पे लेके आएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब्दुल माजिद भट्टी के हमरा मैं अपने सुनने वालों को अल्लाह सोने के वाले करता हूँ।